बेटा आज क्लास 12th का मैथ और क्लास 12th के मैथ में बेटा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की बेटा एक्सरसाइज समझते हैं भाई कितनी, तो 3.3। देखिए 3.2 बेटा इससे पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हूं पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो आप उससे जाएंगे चैनल पर गर्मा क्लासेस 11th एंड 12th वाले चैनल पर जाएंगे बेटा, पूरा सीक्वेंस से वीडियो पड़ा हुआ है। आप वहां पर एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो बेटा देख सकते हैं बड़े आराम से, और वहां पर एक्सरसाइज 3.2 का स्टडी कर सकते हैं। आज हमारी पार्ट 1 में बेटा एक्सरसाइज कौन सी है मेरे भाई, तो 3.3 एक्सरसाइज में आज देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे आज। चलिए तो सॉल्व करते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस को, देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। इससे पहले कि मैं पूरा एक्सरसाइज 3.1 3.2 और बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का भी पूरा दे चुका हूं, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज कौन सी सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, देखेंगे भाई कि इसका 3.3 में पहला पॉइंट आया है सर परिवर्त रूप। परिवर्त रूप क्या होता है सर, परिवर्त रूप क्या होता है, क्या पूछा है, परिवर्त पूछा है। देखा है बेटा उल्टा। परिवर्त का मतलब क्या मेरे भाई, उल्टा। मतलब आप भी जानते हैं परिवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, चेंज। यानी कि अगर हम चेंज कर दें, उल्टा कर दें, पूछा है कुछ और निकाल दें कुछ, बेटा दिया है कुछ और कर दें उसमें कुछ, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। चेंज करना ही बेटा परिवर्त कहलाता है। इतनी बात आप समझ लीजिए ध्यान से पहले, चेंज करना ही क्या मेरे भाई परिवर्त रूप होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें बात आ रही समझ में, चेंज करना ही परिवर्त होता है, यानी कि उल्टा। यहाँ पर बात समझिए, जैसे मैंने कहा बेटा यदि आपको आप व्यू में पंक्ति दिया है बेटा और आप पंक्ति को बदल देते हैं किस में, स्तंभ में। किस में मेरे भाई, स्तंभ में बदल देते हैं, तो यही क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। और स्तंभ को बेटा बदल देते हैं किस में, पंक्ति में। नजर सामने होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या बोले, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही परिवर्त कहलाता है। किसी भी आव्यूह का अगर आप परिवर्त रूप निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को बेटा पंक्ति में बदल दो। सिंपल सी बात बेटा, रो चेंज टू कॉलम, कॉलम चेंज टू बेटा रो, बात खत्म। ओके, इतनी सी सिंपल बात समझ लीजिए। और बेटा इसे अगर आप भी हमारे पास कोई ए दिया है, ये आप भी सपोज करो बेटा कोई ए दिया है, तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे माय डियर, तो ए डैश बराबर हो जाएगा ए जे आई। बात समझ में आई क्या? ओके, आप देख रहे हैं अपने आप चेंज हो गया, जे इधर और आई उधर। यहाँ पर आई पहले था, जे बाद में था, लेकिन जैसे ही हमने परिवर्त किया तो बेटा अपने आप चेंज हो गया। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, परिवर्त का मतलब बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही आव्यूह का परिवर्त रूप कहलाता है। अब बेटा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा पहला। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। पहले का पहला बेटा 5 1/2 और बेटा -1। बात ध्यान से समझना, ये पहला क्वेश्चन है डियर। कौन सा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अब आपको इसे करना, इसका करना है। सपोज कर लीजिए ए बराबर ये आप भी दिया है बेटा, इसका परिवर्त रूप निकालेंगे मेरे भाई, तो ए डैश कर लेंगे। और ए डैश बराबर यहाँ पर ये क्या है, तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं सर कॉलम है। सीधा सीधा ये क्या है, तो स्तंभ है। और स्तंभ को बेटा पंक्ति में बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त रूप निकल आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे बेटा 1/2 और फिर लिखेंगे -1। ये हो गया बेटा इसका आंसर। क्या बात समझ में आ गई? ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह बेटा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा हमें करना है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन दूसरा यानी कि पहले का दूसरा 1 ए बराबर ले लो बेटा 1 - 1 2 3। ये बेटा हमारा क्वेश्चन दूसरा है। इसका परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त निकालो। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ए डैश करेंगे, ए डैश मतलब परिवर्त। ओके, और परिवर्त निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो ये बेटा कॉलम दिया, ये कॉलम, ये C1 है, ये C2 है। ओके, और बेटा ये R1 है और ये R2 है। ओके, ये R2 है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? तो R1 को C1 में और R2 को C2 में, या C1 को R1 में, C2 को R2 में। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। यहाँ पर कैसे, तो देखेंगे बेटा ये 1 1 हमारी पंक्ति है, तो 1 -1। पंक्ति को हम किस में ले आए बेटा, स्तंभ में ले आए। ये पंक्ति है तो इसे भी मेरे भाई हम स्तंभ में ले आए। ये हो गया हमारा परिवर्त रूप और इसका ये आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बात समझ में आ गई तो बेटा इसी तरह चुटकी डैश माइनस बी डैश नजर सामने होनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा ए बराबर दिया है -1
2 3 5 7 9 -2 1 और यहाँ पर भी बेटा 1। उसके बाद बेटा b बराबर इसमें कितना दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इट इज राइट। समझ में आ रहा है बेटा। ए और बी के हमने मान यहाँ पर नोट कर लिए। उसके बाद इसका पहला खंड निकालेंगे मेरे भाई। पहला खंड क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल डैश बराबर बेटा a डैश प्लस b डैश। ओके, ये हमें यहाँ पर निकाल रहा है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, पहले LHS लेनी होगी, फिर बेटा RHS को लेना होगा। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले LHS क्या दे रहा है ये बात बताओ। LHS a प्लस बी का होल डैश दे रहा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले a प्लस बी निकाल लें। तो क्योंकि a प्लस बी बेटा a प्लस बी निकालेंगे तो इसका मतलब है a में b को आप जोड़ोगे तो बेटा -1 और -5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -5 -1 और -4 हो जाएगा -5। इसी तरह बेटा 2 1 3, इसी तरह 3 -5 कितना तो -2। ओके, और यहाँ पर 5 1 कितना तो बेटा 6 और 2 7 कितना तो 9 और 0 9 कितना तो बेटा 9। 1 -2 कितना भाई यहाँ पर हो गया 1 -2, तो बेटा ये हो गया माइनस का 1 और 3 1 कितना 4 और 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया a प्लस बी। अब हमें बेटा जैसे ही a प्लस बी निकालते हैं वैसे ही a प्लस बी का होल डैश निकाल देंगे। तो बेटा होल डैश का मतलब क्या, अभी बताए थे आपको परिवर्त निकाल देना है। तो चलिए परिवर्त निकालिए इसका। बेटा ये जो पंक्ति है स्तंभ में बदल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई -3 3 और ये माइनस का बेटा कितना है 2 है। उसके बाद 6 9 और यहाँ पर बेटा 9 -1 4 और 2। ये हो गया यहाँ पर बेटा इसका परिवर्त रूप। मतलब हमें यहाँ से मिल गया a प्लस बी का होल डैश। अब बेटा हम a डैश निकालेंगे और b डैश निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे और फिर देखेंगे क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न को। बेटा मैं यही थोड़ा सा एक्सचेंज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जब हम यहाँ a डैश निकालेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा -1 और बेटा 2 3। ओके, फिर यहाँ पर बेटा 5 7 और बेटा 9 -2 1 1। ये हो गया बेटा इसका a डैश। ये क्या निकाल दिया बेटा हमने, तो a डैश निकाल दिया। और यहीं पर निकाल रहा हूं बेटा मैं b डैश। b डैश निकाल लीजिए, कुछ नहीं परिवर्त करना है, चेंज करना है पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में। ओके, तो -4 1 -5 बेटा 1 2 0 3 और यहाँ पर 1। ये आ गया बेटा हमारा बी डैश। ओके, क्या आ गया माय डियर, बी डैश आ गया। अब आपको बेटा यहाँ पर क्या करना है, अब करना है आपको बेटा ए डैश और बी डैश। तो यहाँ से ए डैश और बी डैश निकाल देना है भाई। चलिए निकालिए यहाँ से ए डैश और बी डैश कितना हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे बेटा। ए डैश और बी डैश तो निकाल लिया, अब ए डैश प्लस बी डैश आपको निकाल लेना है। ओके, क्या निकाल लेना है बेटा, तो ए डैश और बी डैश आपको निकाल लेना है और ए डैश प्लस बी डैश। तो बेटा जोड़ो, यहाँ पर देखो -1 -4 कितना बेटा -5 और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 और 5 6 -2 1 -1। ओके, 2 और 1 बेटा 3 और यहाँ पर 7 और 2 कितना हुआ बेटा 9 1 और 3 हुआ बेटा 4 3 -5 -2 0 9 बेटा 9 और 1 1 हो गया यहाँ पर 2। ये आ गया बेटा हमारा a डैश प्लस b डैश। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वैल्यू और बेटा ये वैल्यू दोनों आपस में कैसी हैं, बिल्कुल समान है। जब दोनों आपस में समान हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ओके, यही हमसे प्रूफ कराया था, इसे हम यहाँ पर लिख दें। कोई प्रॉब्लम, ये दोनों वैल्यू a प्लस बी का होल डैश और a डैश प्लस b डैश, ये दोनों वैल्यू आपस में समान है। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक भाई। इसी तरह आपको क्वेश्चन का में बेटा a बराबर दिया है 5 में का पहला। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला खंड। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दो बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है a बराबर कितना है बेटा 1 4 3। ओके, माइनस का 4 है और b बराबर कितना दिया है बेटा, b बराबर है -1 और 2 और 1। ओके, ये b बराबर दिया है बेटा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले a b निकालना है,
फिर उसका डैश निकालना है, डैश निकालना है और दोनों का मल्टीपल करना है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर करते हैं इसे सॉल्व। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, क्योंकि ए बी बराबर बेटा ए की वैल्यू कितनी है 1 -4 और 3 और बी की वैल्यू कितनी है -1 2 और 1। क्या बात समझ रहे हैं सभी? ठीक, इतनी बात क्लियर बेटा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 का 1 में मल्टीपल करिए -1 और बेटा 4 का भी 1 में करिए, तो ये हो जाएगा -4 और 1, तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4 एकम 4 और 3 एकम 3 माइनस का। इसी तरह 1 दूनी 2 4 दूनी 8 और बेटा 3 एकम 3। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एकम 1 और 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 एकम 3। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब देखेंगे बेटा यहाँ से देखिए तो -3 और -1 -4 हो गया और -4 से 4 प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0, ये माइनस का 8 3 2 कितना बेटा 5 में से माइनस का 8 जाता है तो बचेगा 3 और यहाँ पर ये 1 और 3 कितना प्लस का 4 और ये माइनस का 4, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये हमें मिल जाएगा 0 -3 और 0। ओके, को ये निकल आया ए बी। अब ए बी का होल डैश निकाल देना, ये पूरी पंक्ति है, इसे बेटा होल डैश निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कैसे निकालेंगे, ये पंक्ति है इसे स्तंभ में बदल दीजिए 0 -3 और बेटा 0। ओके, ये आ गया हमारा ए बी का होल डैश। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब निकालना है बेटा बी डैश। तो देखिए बी डैश मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। बी डैश बराबर बेटा ये 1 -4 और 3 को थोड़ा दूर लिखो, ये आ गया बेटा हमारा बी डैश। ए डैश निकाल लीजिए यहाँ पर, तो ए डैश भी आ जाएगा बेटा -1 2 और ये 1, ये आ गया भाई ए डैश। अब आपको क्या करना है, नाउ मींस बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश का आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे बेटा, बी डैश कितना है यहाँ पर, तो देखो 1 -4 और 3। ओके, और ए डैश कितना है मेरे भाई, तो ए डैश है -1 2 और 1, ये हमारा है ए डैश। अब आपस में आप इसका गुणा कर देंगे तो बी डैश और ए डैश बराबर 1 का 1 में करेंगे -1 और बेटा 1 या 4 का करेंगे किस में 2 में, सॉरी 1 का 2 में करेंगे तो +2। अब करेंगे 1 का 1 में तो +1। यहाँ पर हम निकाल लेंगे ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 -4 और 3 और बी का मान कितना है बेटा -1 2 और 1। तो आपस में अब इनका मल्टीपल कीजिए, 1 1 जा 1 -1 और 4 2 जा यहाँ पर हो गया बेटा 8 और 3 1 जा हो गया 3। ये निकल आया बेटा हमारा ए बी। अब हम इसका निकाल लेंगे क्या, तो दिस इज इंप्लाई दैट ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश क्या निकल आएगा भाई, ये कॉलम है इसे पंक्ति में बदल दो, -1 -8 और ये आ जाएगा 3। ओके, ये आ जाएगा हमारा 3, ये इसका होल डैश आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा होल डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब उसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डैश और बी डैश की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो नाउ मतलब अब हम यहाँ निकालेंगे बी डैश और ए डैश। तो निकालिए, बी डैश कितना है 1 -4 और 3 और बेटा ए डैश है हमारा -1 2 1, ये ए डैश है। तो बी डैश ए डैश बराबर कितना होगा, 1 1 जा 1 -1 और 4 2 जा 8 -8 और यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा कितना 3। ओके, अब आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ए बी का होल डैश बराबर कितना है, ए बी डैश और ए डैश है। मतलब ये दोनों वैल्यू कैसी आई हुई है, यहाँ पर समान आई हुई है। जब समान आई हुई है तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। सो आपको यहाँ पर क्या बताना है, अतः ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश और ए डैश के। यही हमें बेटा प्रूफ करना था और ये हो गया इस प्रकार प्रूफ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, 6 है। तो देखिए छठे का पहला, छठे का दूसरा आप आराम से कर सकते हो। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से। और आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में बताए हैं पूरा होमवर्क में आप क्वेश्चन करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर उनके आंसर बताएंगे बाबू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। लगन से और मेहनत करते रहेंगे सभी बच्चे, बोर्ड एग्जाम की सुपर तैयारी में जुटे रहेंगे।